आपका जो एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली 2 चरणों में होता है। पहला चरण आपका होता है कि आपको एक रिटन टेस्ट देना होता है कि मेन कैंपस इनका टिफर का मुंबई में है, को बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बनना है, तो आप जो है टिफर से अच्छा संस्थान आपको इंडिया में जो है नहीं मिल पाएगा, आप ये समझ लीजिए। और नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों में 20-20 होता है, 1.5 घंटे लगभग समय आप लगा सकते हैं यहाँ पे। इनकरेक्ट आंसर अगर आप पार्ट ए के क्वेश्चन का देते हैं तो 0.5 मार्क्स कटेंगे। जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको जो है पर मंथ 35,000 रुपीज़ की जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्पेशल वीडियो में। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी या फिर पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, उस एग्ज़ाम को देने के बाद अगर आपका एडमिशन हुआ तो आप जो है कितनी स्कॉलरशिप प्राप्त करेंगे, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे है ना, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो टिफर है, TIFR शॉर्ट फॉर्म में आप जिसको बोलते हैं टिफर बोलते हैं हम, ये नेशनल सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अम्ब्रेला के तले है। और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है एक, जो मास्टर डिग्री और डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए डिग्री अवार्ड करता है, ठीक है ना। मास्टर्स प्रोग्राम और डॉक्टर प्रोग्राम के लिए डिग्री अवार्ड करता है, ठीक है ना। ये 1945 में स्टार्ट हुआ था विद द सपोर्ट ऑफ सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, है ना। और किसके विजन में स्टार्ट हुआ था ये? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, सब जानते हैं उनके बारे में, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो रिसर्च है वो बेसिकली जो अपने नेचुरल साइंसेज हैं, है ना, उनमें होती है। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया या फिर साइंस एजुकेशन, ठीक है ना। तो इनमें जो है रिसर्च कार्य किया जाता है यहाँ पे। तो मेन कैंपस आपका मुंबई में लोकेटेड है और जो सेंटर्स हैं इसके और भी कई शहरों में भारत में हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे, ये भी जानकारी मैं दूंगा कि कौन कौन से शहरों में ये सेंटर्स अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो कोर्सेज जो हैं PhD प्रोग्राम होता है और MSc इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम होता है। कहाँ से? टिफर से, ठीक है ना। तो कुछ सेंटर्स जो हैं वो कोर्स स्पेसिफिक हैं, जैसे आपका कैम है जो बेंगलुरु में है, वहाँ पे केवल आपका जो है मैथमेटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में इनफैक्ट PhD होता है, ठीक है ना। और वो बाकी जानकारी जो है आप टिफर की वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं कि हर सेंटर पे कौन कौन से कोर्सेज जो है आपको वहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से कोर्सेज में आपको वहाँ से डिग्री प्राप्त हो सकी है ना। तो आप जो है वहाँ पे जा करके थोड़ा देख लीजिएगा। ये सेंटर्स हैं जिनकी जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये जानकारी दूँ, मैं आपको ये बात भी बता दूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे आपको जाननी है, आपका जो एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली 2 चरणों में होता है। पहला चरण आपका होता है कि आपको एक रिटन टेस्ट देना होता है। द एग्जाम इन्वॉल्व्स, है ना, एक रिटन टेस्ट होता है और फॉलोड बाय एन इंटरव्यू, ठीक है ना। तो एक रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। और ये जो आपका रिगरस स्क्रीनिंग है उसके पश्चात पूरे भारतवर्ष से केवल 1.5% एप्लीकेंट ही सफल हो पाते हैं टिफर में एडमिशन लेने के लिए। ओनली 1.5%। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंडिया में जानते हैं वहाँ पे देख लीजिएगा कि पासिंग परसेंटेज कितना होता है। तो आप वहाँ से कंपेयर करके देखिएगा कि एक एग्ज़ाम ज़्यादा मुश्किल है या आसान है, ठीक है ना। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से सेंटर्स हैं टिफर के, कहाँ कहाँ पे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेन कैंपस इनका टिफर का मुंबई में है। उसके पश्चात जो है आपका बेंगलुरु में जो है 3 जगहों पे कैंपसेस हैं इनके, ठीक है ना। उसके बाद हैदराबाद और मुंबई। तो ये जो है आपका क्या नाम है, सेंटर्स के बारे में जानकारी हो गई, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। अगर आप मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं, अगर आपके जो है विचार में है कि नहीं आपको बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बनना है, तो आप जो है टिफर से अच्छा संस्थान आपको इंडिया में जो है नहीं मिल पाएगा, आप ये समझ लीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आप ये चूज़ करो कि आप अभी अपने पढ़ाई के किस स्तर पे हैं। मतलब आप BA BSc वगैरह कोर्सेज में हैं, ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज में, या फिर अभी आप अपना मास्टर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो दोनों के आधार पे आप जो है टिफर के जो है छात्र बन सकते हैं। अगर आप अपने ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज में हैं तो आप जो है इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना मास्टर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आप PhD प्रोग्राम्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका कुछ डिग्रीज यहाँ पे मेंशन है, बट देर आर इक्विवेलेंट डिग्रीज जो यहाँ पे मान्य होंगी, उसकी जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त करनी पड़ेगी, है ना। वैसे ज़्यादातर लोग यही BSc या फिर
MSc MTech वगैरह ही करते हैं, बट उसकी इक्विवेलेंट कुछ डिग्रीज होती हैं जिसकी जानकारी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं विभिन्न माध्यमों से। ऐसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो सेम है, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए और क्या नाम है पीएचडी के लिए आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए। ऐसा कोई यहाँ पे किसी भी एग्जाम में कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है, ठीक है ना। केमिस्ट्री के लिए भी सेम है, ठीक है, और बायोलॉजी के लिए भी सेम है। तो मतलब ये जो रिक्वायरमेंट है क्या नाम है एग्जाम देने के लिए, वो वही है कि अगर आपको MSc इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, और अगर आपको एडमिशन लेना है पीएचडी प्रोग्राम में तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो हर एक सब्जेक्ट का जो एग्जाम पैटर्न है वो डिफरेंट होता है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप एग्जाम भरने जाएं, फॉर्म भरने जाएं, तो आप प्लीज़ वहाँ पे एक बार ब्रोशर ठीक से पढ़ लीजिएगा कि इस साल का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। बट जो यूजुअल एग्जाम पैटर्न रहता है मैं वो आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी टिफर में क्या होता है कि वो एग्जाम पैटर्न चेंज कर देते हैं या मार्किंग स्कीम चेंज कर देते हैं, ऐसा बहुत होता है, ठीक है ना। तो एक बार तो ऐसा ही पेपर था जिसमें अगर ना अटेम्प्ट किया हो तब भी सबको एक एक नंबर मिल रहा था, मतलब जो भी उनके मन में हो वो करने के लिए। बट एक वर्ष ऐसा पेपर था टिफर का MSc इंटीग्रेटेड पीएचडी वाला कि अगर आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो कोई तो एक नंबर मिलेगा, सही कर रहे हो तो उसका अलग नंबर होगा डेफिनेटली, बट वही है कि स्कीम देख लीजिएगा। तो जो ये मैथमेटिक्स का है अभी जो विगत वर्षों में हुए हैं एग्जाम्स, ये बेसिकली 2024 का है कि इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपके MCQ क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पार्ट बी में आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आते हैं। ये मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों में 20-20 होता है, 1.5 घंटे लगभग समय आप लगा सकते हैं यहाँ पे। मार्किंग स्कीम क्या है कि पार्ट ए में 2 नंबर करेक्ट आंसर के लिए मिलता है और -1 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए मिलता है, और जो आपका पार्ट बी है ट्रू फॉल्स वाला, उसमें 2 नंबर जो है वो करेक्ट के लिए मिलता है और -2 नंबर इनकरेक्ट के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो टोटल 40 क्वेश्चन आपको करने हैं और आपको समय मिलता है 3 घंटे का, बहुत पर्याप्त समय है 40 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए पार्ट बी। इनमें दोनों में ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। पहले पार्ट में 25 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सही आंसर देने पे 3 नंबर और गलत आंसर देने पे -1 मार्क्स। और यहाँ जो सेकेंड पार्ट है उसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, और जो आपका करेक्ट आंसर है वो 5 नंबर दिलाता है आपको, और इनकरेक्ट आंसर आपको कोई नंबर कटवाता नहीं है। ये फिजिक्स में है स्पेसिफिक। 40 क्वेश्चन यहाँ पे भी करने हैं, 3 घंटे का टोटल आपके पास समय होता है। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में जो है सारा ही एक ही पार्ट में होता है सारा क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे में करने होते हैं। 3 नंबर करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं और -1 नंबर जो है इनकरेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई केमिस्ट्री की। बायोलॉजी का थोड़ा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इसमें टोटल जो है पहले तो आपके 4 सेक्शंस होते हैं। एक जनरल सेक्शन जिसमें पार्ट ए पार्ट बी होता है, फिर एक फिजिक्स जिसमें पार्ट ए पार्ट बी होता है, फिर एक केमिस्ट्री जिसमें पार्ट ए पार्ट बी होता है, फिर एक बायोलॉजी जिसमें पार्ट ए पार्ट बी होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपके ये 4 सेक्शंस हो गए। हर सेक्शन में क्या नाम है आपके पास पार्ट ए पार्ट बी होता है, ठीक है ना। और हर पार्ट में मतलब हर सेक्शन में टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन जो है वो ए पार्ट में होते हैं और 5 क्वेश्चन जो है जो सब सेक्शन अपना बी पार्ट है उसमें होते हैं, ठीक है ना। करेक्ट आंसर पे जो है अगर ए पार्ट का करेक्ट आंसर है ना, तो आपको मिलते हैं 1 नंबर, ठीक है ना। ए सब सेक्शन का करेक्ट आंसर देता है 1 नंबर, और बी सब सेक्शन जो है उसमें करेक्ट आंसर आपको दिलाता है 2 नंबर, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको जो लेटेस्ट 2025 वाला आएगा वो एक बार देखना पड़ेगा, बट जो पुराना मार्किंग है वो ऐसा है कि नेगेटिव मार्क जो है वो इनकरेक्ट आंसर अगर आप पार्ट ए के क्वेश्चन का देते हैं तो 0.5 मार्क्स कटेंगे, और अगर पार्ट बी के क्वेश्चन का देते हैं तो 2 मार्क्स कटेंगे आपके नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये मार्किंग इसकी मैंने आपको बायोलॉजी की समझा दी। उसके पश्चात आप जो है मान लीजिए आपने ये रिगरस एग्जाम क्वालिफाई किया और आप टिफर में प्रवेश कर गए हैं, तो अब जब टिफर में आपका प्रवेश हो गया है तो आप किन किन चीज़ों के लिए इंटाइटल्ड है वहाँ पे। सबसे पहली चीज़, अगर आप MSc इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपको वहाँ पे एक स्कॉलरशिप दी जाएगी पर मंथ 21,000 रुपये, ठीक है। कितनी? पर मंथ 21,000 रुपये जब आप MSc प्रोग्राम में होंगे पहले साल में। और एनुअल आपको कंटिजेंसी ग्रांट जो है वो 25,000 रुपीज़ का मिलेगा, एनुअल है पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए लिखा है ये यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ईयर के लिए। उसके पश्चात ऑन द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर रिसर्च स्कॉलर जो हैं उनको सेकेंड ईयर में 31,000 पर मंथ मिलेगा, और कंटिजेंसी ग्रांट बढ़ के जो है वो टोटल 40,000 रुपये पर एनम हो जाएगा।
ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। कहने का मतलब है जितने उनके क्रेडिट्स रिक्वायरमेंट हैं, जितने उनका परसेंटेज रिक्वायरमेंट है ना, वो सारे रिक्वायरमेंट्स अगर आप फुलफिल करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा। जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको जो है पर मंथ 35,000 रुपीज़ की जो है स्कॉलरशिप मिलेगी, और कंटिजेंसी ग्रांट जो है उनकी वो 40,000 पर एनम होगा अप टू 6 ईयर्स। अब किसी को अगर 6 साल से ज़्यादा लग रहे हैं तो जो आपका जो है स्कॉलरशिप है वो 17,500 रुपीज़ हो जाएगा घटकर, है ना, 35,000 से आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या वहाँ पे स्कॉलरशिप प्राप्त होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हैं, मतलब आपको कब क्या नाम है इंटरनेट सर्च करना शुरू कर देना है कि फॉर्म आ गए हैं, भरना है इत्यादि। तो एक्सपेक्टेड जो डेट्स हैं पिछले सालों के रिकॉर्ड को देखते हुए, टिफर 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा अक्टूबर 2024 में। उसकी जो लास्ट डेट हुई एग्जाम फॉर्म फिल करने की, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, वो अक्टूबर का लास्ट होगा। एडमिट कार्ड जो है आपको नवंबर में प्राप्त होंगे, और दिसंबर में एग्जाम होगा, जनवरी में रिजल्ट आएंगे। तो ये मैंने जानकारी आपको यहाँ पे दे दी। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है टिफर की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे और भी सारी स्पेसिफिक जानकारियाँ, जैसे कौन सा कैंपस क्या कोर्सेज कराता है, कौन सी फैकल्टीज हैं, क्या रिसर्च वर्क चल रहे हैं, वो सारी जानकारी आप उनकी वेबसाइट पे जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरे से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।